आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़कर जाना है। पेपर जब आप लोग हिंदी का देंगे तो हिंदी के पेपर में आप लोगों को क्या क्या पढ़कर जाना है और क्या क्या पढ़कर नहीं जाना है। तो आज की इस क्लास में हम यही आपको बताएंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको हिंदी का पूरा का पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में 70 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको दोबारा से कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सेम टू सेम एक ही वीडियो में 70 नंबर कंप्लीट करवा देंगे हम आपके। फिर आपको आज से आप जितनी भी क्लासें, कोई भी क्लास आप लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं। हिंदी आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्लास में हम आपके 70 नंबर कंप्लीट करवा रहे हैं और एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और बिल्कुल कहीं पर भी आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और पूरा का पूरा वीडियो को देखना है। ठीक है, तो 70 नंबर तभी आप लोगों के कंप्लीट हो पाएंगे। और साथ ही साथ में मेरा ये वादा है कि आप लोगों को ये जो क्लास है हिंदी के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को हिंदी के और जितनी भी क्लासें किसी भी चैनल से आप लोगों को हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही वीडियो में आप लोगों को 70 नंबर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि आप लोगों को क्या क्या पढ़कर जाना है और आज की इस क्लास में हम किन किन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। कौन से आप लोगों को गद्यांश पढ़कर जाने पेपर में, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर का पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि आप लोगों को पेपर में कौन कौन से पद्य पढ़कर जाने, मतलब पद्यांश पढ़कर जाने। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आप लोगों को पेपर में 2024 में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप लोगों को किस लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि किस लेखक का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है, वो भी आज की इस क्लास में हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे यहाँ पर कि किस कवि का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करके जाना है पेपर में। बिल्कुल किस कवि का जीवन परिचय तैयार करके जाना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बिल्कुल आप लोगों को पूरी हिंदी जो है आपको आज की इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को कहीं से कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। फिर हम बताएंगे कि संस्कृत में कौन सा गद्यांश आप लोगों को पढ़कर जाना है, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर हम बताएंगे कि संस्कृत में फिर आपको एक पद्यांश भी लिखना होगा, जो कि पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे एक श्लोक के बारे में, जो कि आपको लोगों को पेपर में एक श्लोक भी लिखना होगा, जो कि 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 2 प्रश्न जो होंगे आप लोगों को संस्कृत में पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न जो होंगे आप लोगों को पेपर में संस्कृत में प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न दिए जाएंगे आप लोगों को, उनका 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखना है, जो कि यहाँ पर देखिए 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे आप लोगों के सामने एक निबंध जो है, निबंध आप लोगों को लिखना होगा, जो कि आपके पेपर में कुल टोटल मिलाकर कितने नंबर का पूछा जाएगा, जो कि आपके पेपर में कुल टोटल यहाँ पर 9 नंबर का आपका निबंध भी पूछा जाएगा। तो आप लोगों को एक हम निबंध भी बताएंगे, 2 से 3 निबंध आप लोगों को हम बताएंगे, जिसमें से आप लोगों को एक निबंध तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए, स्वपठित खंड काव्य में आप लोगों को क्या क्या पढ़कर जाना है। तो स्वपठित खंड काव्य में ये भी हम आप लोगों को बताएंगे कि स्वपठित खंड काव्य में क्या आप लोगों को पढ़कर जाना है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि आज की जो क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट और यूट्यूब पर पहली बार ये जो वीडियो है पहली बार बनाई जा रही है। इसके अलावा आप लोगों को ऐसी वीडियो यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मेरा हर छात्र से यही निवेदन है कि वो लोग क्या करें कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है मैं पहली बार बना रहा हूं, ताकि एक ही वीडियो में आप लोगों के 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएं। फिर हम बात करेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वो तो हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, जब ये क्लास जब समाप्त होने वाली होगी तो वहां पर हम आप लोगों के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हम यहाँ पर अब आपके सामने लाते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, कि आप लोगों को गद्य में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। तो नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं गद्यांश। अब देखिए, तो गद्यांश में बात करते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से गद्यांश को तैयार कर लेना है। तो उन महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को पेपर में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, जो आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को पढ़ लेने और एक ही क्लास में आप लोगों को बिल्कुल सारे के सारे गद्यांशों को तैयार कर लेना है। फिर आप लोगों को गद्यांश के जितने भी वीडियो हैं आप लोगों को कहीं से भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहीं से भी आप लोगों को हिंदी की क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपके बिल्कुल
सारे के सारे 70 नंबर कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका जो गद्यांश है वो टोटल आपका यहाँ पर 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि गद्यांश के ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। आप लोगों को क्या करना है कि महत्वपूर्ण चैप्टर में से आप लोगों को सिर्फ मित्रता जो आपका चैप्टर है और जो आपका ममता चैप्टर है, इन दोनों चैप्टरों को आप लोगों को ठीक से पढ़ लेना, ठीक है, ठीक से इन दोनों चैप्टरों को पढ़ लेना, ठीक है। महत्वपूर्ण गद्यांश में से आप लोगों को मित्रता चैप्टर है और जो आपका जो ममता चैप्टर है, इन दोनों चैप्टरों को आप लोग सही से पढ़ लेना। और सिर्फ 2 ही चैप्टरों से आप लोगों के पेपर में एक गद्यांश पूछा जाएगा। सिर्फ 2 ही चैप्टरों से आपके पेपर में गद्यांश पूछा जाएगा और मेरा वादा है पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा। अब यहाँ पर हम आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात भी बताने जा रहे हैं। देखिए कि आप लोग कहीं पर भी किसी भी चैनल पर आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर आप लोगों से कहा जाएगा कि आप लोग महत्वपूर्ण गद्यांश में से मित्रता और ममता चैप्टर को पढ़ लीजिए, बस इतना ही कह दिया जाएगा आप लोगों से, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया गया होगा कि मित्रता चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांशों को पढ़ना है, वो नहीं बताया गया होगा। लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मित्रता चैप्टर से आप लोगों को कौन कौन से गद्यांशों को तैयार कर लेना है, ठीक है। ये नहीं बताया गया होगा, ठीक है। ये पहली बार यूट्यूब पर हो रहा है ना, तो पहली बार यूट्यूब पर हो रहा है तो पहली बार ही होगा, ठीक है। अब देखिए अब मित्रता चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश से कौन कौन से मित्रता चैप्टर के ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश जो आप लोगों को जरूर तैयार करने हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम आप लोगों को तैयार कर लेना, याद कर लेना। और अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट में कर देना कि सर मुझे इनके आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं तुरंत जाऊंगा और इन सारे के सारे टॉपिकों को मैं एकदम आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला गद्यांश है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि होती है और प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, ठीक है। तो इस गद्यांश को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, यह भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। और फिर हम बात करेंगे जो आपका सेकंड मित्रता चैप्टर का एक और गद्यांश है जो कि बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मेरे पेपर में ये देखिए गद्यांश पूछा गया था जब पेपर दिया था हाई स्कूल में हिंदी का, जब मैंने पेपर दिया था तो ये प्रश्न मेरे पेपर में पूछा गया था कि कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। ये मेरे पेपर में प्रश्न आ चुका था, तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा था। अब बात करते हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर बुरी संगत से बचे, है ना, अपना पैर जब एक बार मनुष्य जो होता है वो अपना पैर जब कीचड़ में डालता है तो बुरी संगत से बच जाता है। तो इस तरह से हम बता रहे हैं कि इसको सही से पढ़ लेना है, इसको सही से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा जा चुका है, इस बार पूछा गया था। और देखिए सुंदर प्रतिमा मनभावनी चाल और दूसरा अपना हा निलाप समझे, तो इसको भी आप लोगों को सही से पढ़ लेना है, ठीक है। और आप लोगों को कहीं पर भी अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में कर देना कि मुझे सर इन गद्यांश का मतलब कि हल करवा दीजिए, तो मैं इनको हल करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। अब देखिए अगला जो गद्यांश है कि मित्र का कर्तव्य है इस प्रकार बताया गया है कि किसी प्रकार का धोखा ना होगा, ठीक है। तो इसको भी सही से पढ़ लेना है, किसी प्रकार का धोखा ना होगा, और इसको भी सही से बिल्कुल एकदम तैयार कर लेना और मुझे कमेंट में करके बता देना। अगर समझ में ना आए तो मैं तुरंत आप लोगों को इसका एक नई वीडियो अलग से बना दूंगा, तो आप लोग सही से तैयार कर लेना, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि आपका जो दूसरा चैप्टर है ममता। अब ममता चैप्टर के कौन कौन से गद्यांश है जो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेने, ठीक है। एक भी गद्यांश को छोड़ना नहीं है और हर गद्यांश को पढ़ लेना है। और अगर बिल्कुल भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट में करके जरूर बताइए, मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करवा दूंगा। अब देखिए ममता चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से जो आप लोगों को ममता चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश आप लोगों को तैयार कर लेने, तो आप लोगों को ममता चैप्टर जो है इस चैप्टर का आप लोगों को सिर्फ 3 ही ऐसे महत्वपूर्ण गद्य हैं जो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। जो पहला गद्य है कि अश्वारोही पास आया और चिर विश्राम गृह में ले जाती हूँ, ठीक है। इसको जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए अगला देख लेते हैं कि अब देखिए अगला प्रश्न जो आप लोगों को पढ़ना है कि हे भगवान तब के लिए आंखों को अंधा बना रही है, इसको भी तैयार कर लेना। फिर देखिए अगला देख लेते हैं कि रोहतास दुर्ग, इसको भी तैयार कर लेना कि रोहतास दुर्ग के तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। तो देखिए ममता चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, फाइनली आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया ममता चैप्टर, और इसके सारे के सारे गद्यांशों को कंप्लीट कर लेना। और गद्य में सिर्फ आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। अब हम बात करेंगे पद्य के बारे में बात कर लेते, महत्वपूर्ण पद्य के बारे में बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण पद्यों में आप लोगों को क्या क्या तैयार करके जाना है, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर का पूछा जाएगा कि जो महत्वपूर्ण पद हैं, पद में आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण पद में पद्यांश में क्या क्या तैयार करके जाना है, तो इतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोगों को सूरदास जी के जितने भी पद हैं उनको तैयार कर लेना है।
तुलसीदास जी के जितने भी पद हैं उनको भी तैयार कर लेना। और सुभद्रा कुमारी चौहान को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ से हर साल पूछा जाता है, एक ना एक पद यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुभद्रा कुमारी चौहान, क्योंकि यहाँ से एक ना एक पद हर साल पूछा जाता है। सूरदास जी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, या इन दोनों में से जरूर एक ना एक पूछा जाता है, ठीक है। और राम नरेश त्रिपाठी ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राम नरेश त्रिपाठी, इनके सारे के सारे पदांशों को याद कर लेना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को ये जो आप लोग के जो ये सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान है, राम नरेश त्रिपाठी हैं, इनके अगर आप लोग सारे के सारे पद याद नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग ना याद करें। लेकिन हम इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जो पद हैं वो हम लोगों को बता देते हैं। सिर्फ आप लोग उतने ही पदों को पढ़ लीजिए, आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इतने पदों को पढ़ लेना, ठीक है। सिर्फ इतने में से आप लोगों को कोई ना कोई पद आप लोगों के पेपर में फंस जाएगा और आप लोग पेपरों में उसका आंसर लिख देना, ठीक है। तो देखिए आप देखिए हर साल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पदांश, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण पदांश जो हर साल पूछे जाते हैं, और मेरा ये वादा है कि इस बार भी वही पद आपके पेपर में पूछा जाएगा और आप लोग उसका आंसर जल्दी जल्दी से लिख देना, ठीक है। क्योंकि समय आप लोगों के पास अगर कम है तो जल्दी लिख देना, क्योंकि बहुत ही जल्दी स्पीड में लिखना। आप लोगों को क्या करना है कि स्पीड बनाते रहना है और अपनी जो हैंड राइटिंग है उसको सही से सुधार लेना है, ठीक है। देखिए मैंने जिस तरह से लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों की जो राइटिंग है बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी अक्षर को काटना पीटना नहीं। अगर आप लोग अक्षर को काट पीट देते हैं तो उसका भी 1 नंबर आप लोगों का काट लिया जाता है। तो मेरा ये वादा है कि आप लोग हर छात्र को मैं पहले से ही एकदम इतना टैलेंट कर दूंगा कि वो बिल्कुल भी नंबरों को मतलब उसके एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। देखिए सबसे पहला जो आप लोगों का पद है वो यही है कि चरण कमल बंदो हरिराई बार बार बंदो ती पाई, है ना। तो इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये जब मैंने पेपर जब दिया था हाई स्कूल का तो वहां पर भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो मैंने भी इसका आंसर लिख दिया था, ठीक है। तभी मेरे देखिए हिंदी में 98 नंबर आए थे, बिल्कुल सेम टू सेम 98 मेरे नंबर आए थे। तो मेरा ये वादा है कि आप लोगों को 98 से ज्यादा नंबर आए, ठीक है। क्योंकि एक गुरु जो होता है वो यही सोचता है कि मेरे बच्चे के हमसे ज्यादा नंबर आए, ठीक है। तो मेरा ये वादा है कि आप लोगों के 98 से आप लोग 99 तक स्कोर जरूर लाएंगे, ठीक है। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है कि उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, है ना। तो इसको भी जरूर तैयार कर लेना। ये बहुत पूछा जाता है कि उधव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। पता नहीं ऐसा कौन सा गद्यांश जो आप लोगों के पेपर में जाकर के फंस जाए और आप लोग फिर कहें कि मुझे बताया नहीं गया, मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए कोई वो नहीं है। आप लोग क्या करेंगे मुझे यहाँ पर कमेंट में करके बता दीजिए, तो मैं तुरंत उस पद को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो पद है वो यही है कि उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये बहुत पूछा जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही जिनसो हित जदु तात। इसको भी जरूर तैयार कर लेना, बहुत पूछा जाता है, ये वाला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं बूधो मन्ना भय 10-20। इसको भी जरूर तैयार कर लेना, इसको मत छोड़ना अब स्टूडेंट, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, इसको अगर छोड़ दिया तो मान लीजिए आपने अपने 6 नंबर छोड़ दिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए कौन सा है कि अगला देखिए कि निर्गुण कौन देश को बासी। ये भी देखिए हमारे पेपर में पूछा गया था। देखिए ये वाला पूछा गया था हमारे पेपर में, ये वाला, और एक और पूछा गया था मेरे पेपर में ये वाला, चरण कमल बंदो हरिराई। इन दोनों में से आप लोगों को हमसे कहा गया था कि इन दोनों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, तो मैंने इसका उत्तर लिखा था, ठीक है। इसका मैंने उत्तर लिखा था और इसका मैंने उत्तर नहीं लिखा था, क्योंकि आप लोगों के पेपर में 2 पद आप लोगों को दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों को सिर्फ एक पद का उत्तर देना है, ठीक है। इतना भी समझ लीजिए, वरना कई छात्र क्या करते हैं कि वो दोनों के दोनों पदांशों का उत्तर लिखते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि सर मेरा जो टाइम है काफी ज्यादा समय बर्बाद हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैंने सर दोनों के दोनों पदांशों का उत्तर एक ही मतलब कि लिख दिए थे। फिर मैंने उस बच्चे को डांटा कि ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पहले से आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है कि दोनों के दोनों पदांशों का उत्तर नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। कई छात्र क्या करते हैं कि दोनों के दोनों मतलब जीवन परिचय कहा जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि जीवन परिचय दोनों का ही जीवन परिचय लिख देते हैं। मतलब वो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और अगर जयशंकर प्रसाद जी का अगर जीवन परिचय पूछा जा रहा है तो वो लोग दोनों का जीवन परिचय लिख देते हैं, क्योंकि उनको इतना पता नहीं रहता है ना, ठीक है। जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो उनको इतना ज्ञान नहीं रहता है, तो इसलिए हम आप लोगों को पहले से ही इतना बता दे रहे हैं, पहले से इतना ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो नहीं करनी है। अब अगला देखिए कौन सा है कि शीश जटा।
शीश जटा उर बाहु विशाल, सिर जटा उर बाहु विशाल, सखी रावरे को है, इसको भी तैयार कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगला जो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनी सुंदर बैन सुधारस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना भाई सब, है ना। तो ये हर साल पूछा जाने वाला है और इसमें से हर साल तो ये पूछा ही जाता है। आपके सेट में पूछा जाए या फिर कोई दूसरे के सेट में पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर कोई तीसरे के सेट में पूछ लीजिए, किसी के भी सेट में पूछा जा सकता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को देखिए बिल्कुल आप लोगों को अगर बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोग क्या करिए, चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लेना। अब ये देखिए कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राखी ढेरी और चमक उठी ज्वाला सी, ठीक है, ये भी भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल लीजिए, ठीक है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स अपने 6 नंबर छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको जरूर तैयार करके जाना पेपर में, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को पेपर में कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करके जाने, ठीक है, जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जो आप लोगों को जरूर तैयार करने। तो चलिए सबसे पहले हम जीवन परिचय में बात करते हैं कि लेखक, अब देखिए जीवन परिचय जो है पेपर में आप लोगों से 5+5, ठीक है, 5+5 यानी कि कहने का मतलब जीवन परिचय आपके पेपर में 10 नंबर की जीवन परिचय पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो आपके लेखक हैं, लेखक का जीवन परिचय जो रहेगा, लेखक का जो जीवन परिचय रहेगा जिसमें से आप लोगों को सिर्फ रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ लेना है और सिर्फ इन दोनों के दोनों जीवन परिचयों को याद कर लेना और बस आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देखिए कवि में अब बहुत से कवि हैं, कवियों में आप लोगों को किन किन कवियों के जीवन परिचय तैयार करके जाना है पेपर में। आप लोग कवि में से आप लोग सूरदास जी, तुलसीदास जी और बिहारी दास जी, इनसे भाई सब परीक्षा भी हार जाती है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में से एक ना एक आप लोगों को कवि का जीवन परिचय जरूर आप लोगों को पेपर में रखा मिल जाता है और हर साल इन तीनों में से ही पूछा जाता है, ठीक है। ये तीन जो कवि हैं, इन तीनों कवियों में से एक ना एक कवि का जीवन परिचय जरूर पेपर में रखा मिलेगा, मेरा ये वादा है, गारंटी है, जरूर आप लोगों को एक ना एक कवि का जीवन परिचय लिखा हुआ रखा होगा वहां पर, ठीक है। अब देखिए लेखक में से आप लोगों को क्या करना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, जो कि आपके पेपर में 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा और 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा और कुल टोटल मिलाकर 10 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतने आप लोगों के देखिए और यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपके कंप्लीट हुए फाइनली यहाँ पर, और इन लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेना, कवि का जीवन परिचय तैयार कर लेना। अब हम और आगे बात करते हैं कि अब आप लोगों को हम बताते हैं, अब संस्कृत में जाते हैं, ठीक है, संस्कृत की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और संस्कृत के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, संस्कृत में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। तो संस्कृत में सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि संस्कृत में सिर्फ आप लोगों को 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेने, ठीक है। तो संस्कृत के 3 चैप्टर हैं जिसमें से हम यहाँ पर बता रहे हैं कि संस्कृत में सबसे पहले आप लोगों को से गद्य पूछा जाएगा और संस्कृत में एक आप लोगों से पद्य पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गद्यांश में आप लोगों को क्या क्या तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2+3 कहने का मतलब है कि 5 नंबर का आप लोगों से यहाँ पर गद्य पूछा जाएगा, 5 नंबर का गद्य पूछा जाएगा। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर 5 नंबर अभी कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है, अभी 5 नंबर आपके कंप्लीट करवाता हूँ। देखिए क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को गद्यांश में, संस्कृत के गद्यांश में आप लोगों को क्या क्या तैयार करना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है वाराणसी, भाई साहब इस चैप्टर को जरूर तैयार कर लेना। वाराणसी जो चैप्टर है ना भाई साहब, इस चैप्टर से हर साल एक ना एक गद्यांश जरूर पूछा जाता है, लेकिन कई छात्रों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा ये वादा है कि आप लोगों को एक ना एक गद्यांश इस चैप्टर से जरूर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए वाराणसी जो चैप्टर है ना भाई साहब, इस चैप्टर के हर जितने भी गद्यांश है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे जितने भी गद्यांश हैं, 2 से 3 जितने भी 4 गद्यांश हों, उन चारों के चारों गद्यांशों को याद कर लेना, ठीक है। और कहीं पर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अगला चैप्टर वीर वीरण पूज्यते, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से भाई साहब हम बता दें कि इस चैप्टर से अगर भाई साहब गद्यांश भले ना पूछा जाए, ठीक है, इस चैप्टर से अगर भाई साहब अगर हम बता रहे हैं गद्यांश भले ना पूछा जाए, लेकिन
प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ये वादा है, प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वीर वीर पूछे थे से। और भारतीय संस्कृति चैप्टर का भाई साहब क्या कहना, क्योंकि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत है, अगर यहाँ पर भाई साहब भारत लिखा तो मतलब भारत है तो अपने देश का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना। हर साल भाई साहब यहाँ से गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें भाई साहब अपने देश का नाम छिपा हुआ तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ना भाई साहब, हम कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए अगला जो है महत्वपूर्ण पद्यांश है, संस्कृत में कौन कौन से पद्यांश है जो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेने। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा आपके पेपर में, और 5 नंबर में आप लोगों को क्या क्या तैयार कर लेने हैं। तो पद्यांश में सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर 3 ही ऐसे पद्यांश है, महत्वपूर्ण पद्यांश है जो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेने, जरूर पढ़ लेने, कि बंधनम मरणम वापि वीर भावो ही वीरता, इसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए मेरे पेपर में पूछा गया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः दुख भाग भवेत्, ये मेरे पेपर में पूछा गया था, जब मैंने हिंदी का जब मैंने पेपर दिया था तभी मेरे पेपर में पूछा गया था, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया था। लेकिन भाई साहब ये देखिए, मरणम मंगलम यत्र काशिकेन मियते, ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि संस्कृत के पद्यांश में से आप लोगों को सिर्फ 3 ही पद्यांशों को तैयार कर लेना है, और 3 पद्यांश में से आप लोगों को एक पद्यांश आप लोगों को मिल जाएगा पेपर में, और आप लोग उसका आंसर लिख देंगे। अगला देखिए, एक श्लोक पूछा जाएगा। आप देखिए भाई साहब वो श्लोक ऐसा होगा जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना दिया हो, प्रश्न पत्र में आप लोगों को ये श्लोक ना दिया हो, मतलब श्लोक जो है आपके प्रश्न पत्र में ना लिखा हो, सिर्फ उस अलग से आप लोगों को 2 से 3, मान लीजिए आप लोगों को 2 से 3 श्लोक को याद कर लेना है। 2 से 3 श्लोक आप लोग पेपर में जब पेपर देने जाएं तो आप लोग 2 से 3 श्लोक को याद कर लीजिए, और ये देखना कि पेपर में ऐसा कौन सा श्लोक है जो पूछा गया है, उस श्लोक को मत लिखना भाई साहब, वरना आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। क्योंकि हम ये आपको पहले से ही बता देते हैं कि आप लोग कहाँ गलतियां करेंगे, क्योंकि कई छात्र क्या करते हैं कि वहां पर पेपर में आप लोगों से कहा जाएगा कि एक श्लोक लिखिए जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना दिया हो, लेकिन कई छात्र क्या करते हैं कि पूरा का पूरा नहीं पढ़ते हैं और वो सिर्फ श्लोक को ही पढ़ लेते हैं, और एक श्लोक जो देखते हैं कि जो पेपर में दिया होता है वो इसी श्लोक को लिख देते हैं और 2 नंबर उनके कट जाते हैं। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करना भाई साहब, है ना। आप देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में आप लोगों से हिंदी में संस्कृत में आप लोगों से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और दोनों के दोनों प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर लिख देना है, जो कि 2 + 2 मतलब 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरा टारगेट है एक ही वीडियो में 70 नंबर कंप्लीट करवाना, और वही मेरा टारगेट जो है बिल्कुल साबित हो रहा है, बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे। एक ही वीडियो में 70 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो बताइए आज की क्लास कैसी लग रही है, बिल्कुल मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं, कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे तो हम इससे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। तो चलिए अब देखिए 2 + 2 मतलब 4 नंबर का पूछा जाएगा। अब और आगे बात कर लेते हैं कि अब आपसे पेपर में एक निबंध भाई से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को निबंध देखिए, एक निबंध ये लिखा है, एक निबंध ये है, एक निबंध ये है और एक निबंध ये है। कुल टोटल मिलाकर आपसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 निबंध हैं। 4 में से आप लोगों को पेपर में एक निबंध आप लोगों को पेपर में रखा मिल जाएगा, और आप लोग उसका आंसर लिख देना, ठीक है। तो 4 में से आप लोगों को देखिए सबसे पहला जो आप लोगों का निबंध है वो कौन सा निबंध है। तो सबसे पहला भाई साहब निबंध है वो ये निबंध है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, जो कि पेपर में 9 नंबर का पूछा जाएगा। तो भाई साहब मैंने जब पेपर दिया था, हिंदी का पेपर जब मैंने दिया था, तो मेरे पेपर में सबसे पहले यही जो निबंध है ये मेरे पेपर में निबंध पूछा जा चुका था, ठीक है। तो मैंने इसका उत्तर लिखा था, बहुत ही लॉन्ग टाइम में लिखा था, ठीक है। अगला देख लेते हैं स्वदेश प्रेम, इसको भी जरूर तैयार कर लेना। और अगला देख लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका था, ठीक है। ये जो निबंध है ये निबंध पूछा जा चुका था, तो इसको भी जरूर तैयार करके जाना आप लोगों को, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसको भी जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। और भाई साहब मैंने आप लोगों से एक वादा भी किया था, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 20 प्रश्न जो है आप लोगों से पेपर में बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 3 नंबर का ये आपसे पूछा जाएगा कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर
निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिख देना। ठीक है, अब हमने आप लोगों से वादा भी किया था कि मैं यहाँ पर आप लोगों से 20 प्रश्न जो है बहुविकल्पी से पूछूंगा। ये वाला देखिए वादा किया था, सबसे लास्ट हेडिंग है ना, जहां से हम आप लोगों को 20 नंबर बिल्कुल ही आप लोगों के कंप्लीट करवाएंगे और कहां से 20 नंबर पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो 20 नंबर जरूर आप लोग अपने कंप्लीट करें। तो 20 प्रश्न जो है आप लोगों के पेपर में बहुविकल्पी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब 20 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे वो हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है क्लास, और स्टार्ट होती है क्लास जहां से देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय जो आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, है ना, 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों को से शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर और अगर हम बात कर लेते हैं आगे, जिसमें से और अगर हम आगे बात कर लें, जिसमें नंबर 2 जो हेडिंग है कि हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो पद्य में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पद्य में आप लोगों को से रीत काल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ लेना है ना, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक बार और समझा देते हैं कि गद्य की देखिए गद्य और पद्य से मिलाकर टोटल आपके पेपर में 10 नंबर बनेंगे। 5 नंबर का गद्य पूछा जाएगा, 5 नंबर का पद्य पूछा जाएगा। ठीक है, तब आपके 10 नंबर बनेंगे। देखिए आप लोगों को सामने लिखा, देखिए 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। अब बचे आपके 10 बहुविकल्पी प्रश्न। तो वो 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो बचे हैं वो कहां से 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में बात करेंगे कि 10 प्रश्न जो है कहां से पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि आप लोगों को किन किन टॉपिकों को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं उन 10 से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, और उन देखिए 10 जो आपके प्रश्न 10 नंबर जो आपके रह गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, जैसे काव्य सौंदर्य के तत्व में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया। ठीक है, रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, इन सबको तैयार कर लेना। तो देखिए रस में आप लोगों को क्या क्या पढ़कर जाना है, हास्य रस को पढ़ लेना और करुण रस को पढ़ लेना, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं और पहचान क्या होती है, ये रस के बारे में इतना तैयार कर लेना। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर जो होता था उसमें आप लोगों को रस जो होता था उसमें आप लोग रस जो होता है लिखने के लिए कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार आप लोगों को पेपर में लिखना नहीं होगा, इस बार आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो अलंकार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अलंकार में देखिए अर्थालंकार के बारे में पढ़ लेना, जिसमें आप लोगों को उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, इनको पढ़ लेना। उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, अगला देखिए अगर समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट में करके बता देना। ठीक है, अगला देखिए छंद, देखिए सोरठा एवं रोला, इसके लक्षण क्या होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, अब हम देखिए बात करते हैं अगले टॉपिक को बढ़ते हैं, और अगले टॉपिक को बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर ये हो गए और 1 नंबर के ये पूछा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का ये 3 नंबर हो गए आपके। ठीक है, 3 नंबर हो गए, और आगे बात कर लेते हैं, और 5 नंबर का ये पूछा जाएगा, 5 नंबर का ये, तो 5 × 5 = 10, 2 × 10 = 3 13 नंबर हो गए। अब देखिए बचे 7 नंबर, तो 7 नंबर आपके भाई साहब यहाँ से पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 7 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए हिंदी व्याकरण शब्द रचना, जिसमें से आप लोगों को पढ़ना है उपसर्गों को पढ़ लेना और प्रत्यय को पढ़ लेना, समास को पढ़ लेना, है ना, समास को जरूर पढ़ लेना भाई साहब, है ना। देखिए हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व में आप लोगों को इतना पढ़कर जाना। तो उपसर्ग में आप लोग क्या करना कि उपसर्ग में सिर्फ इतने ही उपसर्ग इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आ, अन, अधि, अप, अनु, अप, उप, सहे, निर, अभि, परि, सु इत्यादि, इतने ही उपसर्गों को तैयार कर लेना, जो कि पेपर में 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो प्रत्यय है, प्रत्यय के बारे में बात करते हैं, जो पेपर में कितने नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्यय जो है पेपर में भाई साहब आपके 1 नंबर का प्रत्यय भी पूछा जाएगा, जो कि आई, त्वा, ता, पन, वा, हट, वट, इतने प्रत्यय को तैयार कर लेना, है ना। अब देखिए समास में देखिए आप लोगों को क्या तैयार कर ले, समास के बारे में बात कर लेते हैं। समास में देखिए द्वंद्व
एवं दिगु, द्वंद्व एवं दिगु समास को तैयार कर लेना, जो कि पेपर में 1 नंबर का पूछा जाएगा। अगर समझ में ना आए तो मैं इनके आंसर भी लिखवा दूंगा, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, लिखवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग तैयार कर लेना। अगला देखिए तद्भव एवं तत्सम और पर्यायवाची शब्द। तद्भव तत्सम पढ़ लेना, तत्सम पढ़ लेना, पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लेना, ये आपके पेपर में 1 नंबर का पूछा जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 3 नंबर बनेंगे। तो 3 नंबर आपके यहां से देखिए बनेंगे, संस्कृत व्याकरण से आपके 3 नंबर बनेंगे भाई साहब, है ना। तो संधि में सबसे पहले संधि को तैयार कराएंगे हम, फिर हम बताएंगे कि शब्द रूप क्या होता है, फिर बताएंगे कि धातु रूप क्या होता है। तो धातु रूप को भी आप लोगों को समझाएंगे कि धातु रूप क्या होता है। तो पहले तो हम बात करते हैं संधि के बारे में, जैसे यड़ संधि हुआ, यड़ संधि की परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होता है एवं उसकी पहचान क्या होती है ना। तो इसको भी तैयार कर लेना, ये पेपर में 1 नंबर का आएगा। फिर देखिए शब्द रूप में देखिए फल हो गया, मति हो गया, मधु हो गया और नदी, इन सब के बारे में पढ़ लेना। सभी विभक्तियां पढ़ना है एवं उनके रूपों को पढ़ लेना है, जो कि पेपर में 1 नंबर का पूछा जाएगा। फिर हम बात करते हैं धातु रूप के बारे में बात करते हैं। तो धातु रूपों में आप लोगों को क्या पढ़ना है, पठ पढ़ना है, हस पढ़ना, लट लोट विधिलंग, साथ ही साथ में ये आपका जो हो गया तथा, लट लकार, लंग लकार, इन सबको पढ़ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब तक के लिए जो क्लास है, सिर्फ आप लोग इतनी ही क्लास को अगर आप लोग देख लेते तो आपके यहाँ पर 70 नंबर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।